वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में कि एनसीईआरटी से कौन से डायग्राम इम्पोर्टेंट है, कौन से डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। तो 11th के टोटल एनसीईआरटी के डायग्राम हम देख चुके हैं। 12th में 1 से लेकर 3 तक लेसन जो है वो देख चुके हैं और बारी है लेसन 4 से आज हम देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, आप जब भी किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, एंट्रेंस का, नर्सिंग हो या कुछ भी हो, तो जो एग्ज़ाम का डेट है उससे 2 से 3 मंथ पहले आपको सारे सिलेबस को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि उधर रिवीजन का टाइम बचेगा। रिवीजन में बार बार देखने से ना अच्छे तरीके से याद रहते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सारा टॉपिक्स जो है क्लियर है, रिवीजन रहे तो अच्छा से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो भी आपको करना है, आप 1 से 2 मंथ पहले करिए डायग्राम अपने बुक में। ये देखेंगे, थोड़ा हिंदी मीडियम है तो लेंदी है, आप अपने बुक में पार्टनर कर लेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ से जनरल स्वास्थ्य यानी लेसन 4 से आज हमको देखना है कि इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से लाइन इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम एक कब लागू किया गया इंडिया में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक और सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत के में लखनऊ के दौरान हुआ, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ CDRI ने लखनऊ में बनाया, यूपी में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, इसमें से भी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस लाइन को यानी इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ ले और इसको पार्टनर कर ले, जिससे आप बुक जो है जब ओपन करेंगे तब आपकी निगाह उस पर जाएगी और बार बार याद करने से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इधर 2 डायग्राम दिया है, इस दोनों से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी 100 साल तक आएंगे, क्योंकि यह दोनों डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये है मेल एंड फीमेल कंडोम, इससे यूज करने से क्या हेल्प मिलती है और एसटीडी जो है एड्स होती है नहीं फैलती है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। इधर कॉपर टी है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि डायग्राम जो है ब्लैक है तो इसमें भी दिख रहा है कॉपर टी है। कॉपर टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कॉपर टी है और एक कॉपर 7 है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका यूज कहाँ होता है और इससे कौन से लाभ है, ये दोनों पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देख लिए डायग्राम में। एक और डायग्राम है इधर अंतरोप, ये तो हिंदी नेम दिया है, इंग्लिश नेम में हम याद करेंगे ताकि एग्जाम में सारे पोर्शन जो हिंदी में नहीं आते, इंग्लिश में ही आते हैं और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम ढूंढेंगे अंतरोप कहाँ है तो नहीं मिलेगा, इसलिए जब भी देखिए आप इंग्लिश पोर्शन ही देखिए, हिंदी पोर्शन न देखें। यहाँ पे 2 डायग्राम दिया है, आप देखेंगे। एक है शुक्रवाहिका का उच्छेदन, एक है डम वाहिनी का उच्छेदन, फैलिपिनी नलिका। यहाँ पे दोनों डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से वेस्कोटमी और ट्यूबेक्टमी में कौन से वेन को काटा जाता है और कैसे बांधा जाता है, दोनों से क्वेश्चन आता है। तो इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट कोई डायग्राम है तो ये दोनों हैं। इसमें तो बहुत सारे डायग्राम है, तो इस दोनों डायग्राम को आप देख लेंगे कितना कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस दोनों, फिर बंध्याकरण से क्वेश्चन आता है, इस लाइन को आप देख लेंगे और आगे देखेंगे कौन सा डायग्राम है। यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग 1971 में रोकने के लिए किया। यहाँ पे देख लेंगे गैर कानूनी यानी भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत में 1971 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। यहाँ पे देखेंगे यौन संचारित रोग, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे यौन संचारित रोग दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन से यौन संचारित रोग है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। फिर बंध्यता, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी आप क्वेश्चन देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है टेस्टी ट्यूब बेबी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। टेस्टी ट्यूब बेबी प्रखनली शिशु, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे देख लेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। निम्न वाक्य का सही या गलत व्याख्या करें। यह सही गलत क्वेश्चन, एक 11 नंबर है, एक 12 नंबर है। निम्नलिखित कथनों को सही करें, दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उधर तो मैंने 12th में जब थी 25 में, तब मैंने लगाया था सब्जेक्टिव, तो आपको सब्जेक्टिव नहीं देखना है, आपको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। यानी 11 और 12 2 ही क्वेश्चन देखना है। इसमें से ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। फिर लेसन 7 देखें अनुवांशिकी तथा विकास यानी जेनेटिक्स है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जेम्सन वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक, इस वैज्ञानिक नेम से भी क्वेश्चन आता है। एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे जिसमें वैज्ञानिक का डिस्कवरी थ्योरी किस वैज्ञानिक का क्वेश्चन अभी तक आया है उसमें हम बताएंगे, तो इसे तो हम बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे
लेसन 5 में देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है। ये मटर वाले से क्वेश्चन बनता है कि कितने साल लगे, कितने प्रजाति का, यानी 7 प्रजाति का सिलेक्शन किए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस मटर वाले क्वेश्चन को आप देख लेंगे। इस जो तालिका दिया है 5.1 मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर पौधों के विषय और विशेषक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 2 3 ऐसे करके 7 तक दिया है, 7 लक्षण मेंडल ने लिए थे। तो यहाँ से इस तालिका को जो हाईलाइट किया गया पॉइंटर है उसे आप अवश्य देख लेंगे, जो कि बॉक्स में है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही मटर का प्रयोग कैसे किया गया। उसके बाद ये टीटी और स्मॉल टीटी, इसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप देख लेंगे। इसमें 3-4 वैज्ञानिक है, 3-4 विज्ञान के थ्योरी दिए गए, सिद्धांत दिए गए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर 5.2 है, इस तालिका को यानी ये जो हाईलाइट करके दिया गया है इसे आप देख लेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। और इससे तो हर साल क्वेश्चन बनता है और आगे भी 100 साल तक बनेगा। तो इस टॉपिक को आप आसानी से देख लेंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर ले, कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी जो है काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी देखेंगे 5.3, यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन से, यहाँ पे है देखेंगे उत्परिवर्तन म्यूटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुवांशिकी विकार, यहाँ से मेंडेलिटी विकार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो बच्चा है मतलब रोग वाला, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हथेली में जो है झुर्रीदार पड़ जाता है, ज़्यादा रेखा दिखता है, जन्मजात हृदय और बड़ी झुर्रीदार जीभ हो जाती है, और पेट जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और फेस जो है चपटा होता है। किस रोग से यह ग्रसित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखेंगे 5.16, इससे देख लेंगे इस बच्चे वाला क्वेश्चन से, इस बच्चे वाला को क्या बीमारी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आप अवश्य देख ले। इधर 2 डायग्राम है, वो भी देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है। फिर इधर एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन और आंसर दिया, निम्न को भेद करो, 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब तो इधर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं है कि इससे क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ लेसन 6 जो है, यहाँ पे देखेंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा द्विकुंडलीय डीएनए, यानी डीएनए के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है दोनों, इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से पूछा जाता है। और इस बेस से कितना इसका लंबाई, ये पूछा जाता है। दोनों का बीच के दूरी कितना होता है, यानी इससे और इससे दोनों के बीच की दूरी कितना है, इसको यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से हर एक 3.4 एंगस्टर होता है इसका, वो तो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में नॉट के पूछा जाता है। इसलिए 3.4 एंगस्टर वाला ये जो क्वेश्चन है, जो इसकी लंबाई है, ये जरूर देख ले। यहाँ एक है न्यूक्लियोसोम, यानी डीएनए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस गोलाकार पे जो कोर पे ये जो पतली पट्टी है, इसे क्या बोलते हैं। तो हिस्टोन H1 डीएनए, हिस्टोन अणु का सर्वभाग, यहाँ से देख लेंगे। आप इंग्लिश पोर्शन में देखेंगे, कभी भी हिंदी पोर्शन में ना देखें, क्योंकि हिंदी में एक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हिस्टोन का अणु सर्वभाग क्या है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लें। इधर है एक EM दृश्य डोरीपीडर, इधर भी देख लेंगे। फिर है हेट्रोक्रोमेटिन, ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। उसके बाद ये है डायग्राम, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर सिद्धांत दिए, थ्योरी दिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सन में दिया गया था, उसके सिद्धांत के कौन से लाभ थे, कौन से प्रॉफिट थे, और कौन से प्रॉफिट थे और कौन से हानि थे, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। और कब बन के तैयार हुआ। और यहाँ पे दिया डीएनए अंदर संरचित प्रकृतियन, वाटसन क्रिक तथा प्रतिरूपी, यानी वाटसन और क्रिक 2 वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक मिलकर यह डीएनए के अंदर संरचित का नियम दिए। तो ये दोनों से पूछा जाता है। GAATTC ऐसे करके एक सीक्वेंस होता है जिसपे एक कटता है, दोनों से पूछा जाता है। फिर इधर है मेसल्सन और एस्टाल का प्रयोग, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर अपना एक प्रयोग किए, देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम में देखेंगे प्रतिकृत दिशा के, थोड़ा हिंदी उठपटांग है, इसका इंग्लिश पोर्शन देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से 5/3 है, और इधर से जब आ रहा है तो 5/3 है, यानी एक तरफ से जब ये होता है तब 5:3 और 5:3 पे होता है। तो इसे आप अवश्य देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा डायग्राम है। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसका सिग्मा फैक्टर RNA, इस डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। फिर एक यहाँ पर डायग्राम दिया जो कि अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अपना थ्योरी दिए, अपना अपना सिद्धांत दिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस डायग्राम से तो एक क्वेश्चन
श्योर है कि आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर एक साल एम्स तथा पैरामेडिकल, इसके साथ बीएससी नर्सिंग और बिहार बीसीसी, एमपी पीएनएसटी, राजस्थान आरईवीएचएसपीसी नेट, सारे स्टेट में और एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लेक अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी देख ले। यहाँ पे डायग्राम दिए 6.1 लेक अप्रोच, यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस टॉपिक को देख लेंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसे हम अवश्य देखेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक से डीएनए उंगली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसे हम अवश्य देखेंगे। एक बार नहीं, बार बार 1000 बार देखना पड़े तो भी देखेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम में अच्छे स्कोर होना चाहिए, जिससे हमें अच्छे से कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। यहाँ पे है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये आवाज से पूछा जाता निम्न के कार्यों का। ये 11 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक का फंक्शन यानी कार्य रहता है, उसमें से 3 नहीं रहता, एक रहता। आपको एक हाईलाइट करना था अपने अकॉर्डिंग टू। तो आप देख लेंगे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है। इसी के साथ ये लेसन जो है फिनिश हो गया। अब हम यहाँ से जो बचा है लेसन 11 से अगले के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेसन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ना तो देखने में ठीक है और ना ही अपलोड करने में ठीक है। तो एक एक करके ऐसे ही थोड़े थोड़े वीडियो में हम सारा देख लेंगे। लेसन अध्याय से देखना है। इसी के साथ आज जो है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का बुक जो है लॉन्च करने वाले हैं विजय सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको बुक परचेज करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।